नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए आर्ट्स इतिहास का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, इस तरह का प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और इसी तरह से पूछे जाएंगे। तो आइए पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं, आप समझिए और उत्तर को याद रखिए। प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? अगर आप ये सोचे तो बिल्कुल सही सोचे थे दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध है तो गोपुरम का संबंध है मंदिरों से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मंदिरों से। मंदिरों से गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिरों से। अगला प्रश्न है, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो कुर्मू। ऑप्शन नंबर डी सही है, कुर्मू। अगला प्रश्न है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फायान। ऑप्शन नंबर बी सही है। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फायान। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थल है? तलवंडी किसका जन्म स्थल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका गुरु नानक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से महिला संत थी। निम्न में से महिला संत थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से भी। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? यह प्रश्न शुरू में भी हो चुका है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन अहलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, निजामुद्दीन अहलिया किस सूफी संत से संबंधित है? तो चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बाबर। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन काल का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया कहाँ बिताया? तो दक्षिण भारत में, ऑप्शन नंबर डी सही है। औरंगजेब ने अपना अंतिम जीवन कहाँ बिताया? दक्षिण भारत में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, इंडो सार्वजनिक शैली का। अगला प्रश्न है, महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मार्टिन वार्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? तो अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही कब आरंभ किया? अकबर ने दीन ए इलाही कब आरंभ किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1581 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1853 में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिवंगर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर एवं दिवंगर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर बी सही है, जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? महावीर ने, प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ब्रह्मचर्य जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है आपका, आईने ए अखबारी के लेखक कौन है? आईने ए अखबारी के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अब्बुल फजल। आईने ए अखबारी के लेखक कौन है? अब्बुल फजल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें सभी, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, धामा की शुरुआत किसने की थी? धामा की शुरुआत किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अशोक ने। धामा की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। अगला प्रश्न है, अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। मोहम्मद गजनी के साथ आया था अलबुर्नी भारत। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। अगला प्रश्न आपका, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1939 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगला प्रश्न है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, गुजरात में। डांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है तम्बाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तम्बाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, चर्बी वाले कारतूस। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अरबी भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए आसरिफ कब नियुक्त किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1583 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गोपुरम का संबंध है? गोपुरम का संबंध है तो मंदिरों से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका G.M. लिब्योदेव। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है पटना में 1897 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वीर कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि कई वर्ष पूछे गए हैं यह इतिहास में। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो एक बार फिर से देखें, आपका रिवाइजिंग हो जाएगा। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।